बीएमसी चुनाव के नतीजे आए, काफी वक्त हो गए थे, लेकिन मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि आखिरकार मेयर पद पर किसे बिठाया जाएगा। क्या बीजेपी अपना मेयर बनाएगी या फिर शिंदे गुट का मेयर बनाया जाएगा। इस पर खींचतान भी खूब देखने को मिल रही थी। खबर तो यहां तक भी सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी को झटका दे सकते हैं। शिंदे उद्धव गुट के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन अब जो तमाम सस्पेंस बन रहे थे वो उन राज से अब पर्दा उठ गया है। लेकिन यहां झटका शिंदे को लगा है, जैसे कि पहले भी बोला जा रहा था कि क्या शिंदे जैसा सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दो बड़े चेहरों को देख रहे होंगे। देखिए, ये है रितु तावड़े जो कि बीजेपी की महिला मेयर है और पहली बार देखिए बीजेपी ने जो अपना मेयर है वो बनाया है। यह है रितु तावड़े। और शिंदे गुट को झटका क्यों लगा है? शिंदे गुट को झटका इसलिए लगा है क्योंकि उनके हाथ में आया है उप महापौर, और ये है संजय घाड़ी जिनके पास उप महापौर की कुर्सी आई है। और आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा जो बीएमसी है इसका जो स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखा जा रहा है कि क्या, जैसा कि एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाने की कोशिश में थे, लेकिन क्या वाकई बीजेपी के आगे उनकी नहीं चल पाई और महिला मेयर जो बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, इस पर शिंदे जो हैं वो बगावत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ना चाहते हुए भी शिंदे को ये जो ऑफर है ये मानना पड़ेगा, ये ऑफर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो तय हो गया है। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो पूरी स्थिति है ये बनी है। देखिए, मुंबई में पहली बार बीजेपी की मेयर शिंदे गुट के संजय शंकर होंगे उप महापौर। मुंबई को आखिरकार अपनी नई मेयर रितु तावड़े के रूप में मिल गई है। उनकी औपचारिक घोषणा भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित जो साटन है उन्होंने की। शिवसेना के संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर नामित किया गया है। ऐसा पहली बार है जब मुंबई को महिला मेयर मिला है। देखिए, ये पहली बार है जब मुंबई को महिला मेयर यहां पर जो है मिला है। और देखिए, रितु तावड़े की अगर मैं बात कर लेता हूं तो रितु तावड़े ने साल 2012 में वार्ड नंबर 127 से जीत दर्ज कर नगर राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद साल 2017 में वह पहली बार घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से निर्वाचित हुई थी। हाल ही में हुए 2025 के देखिए चुनाव में उन्होंने वार्ड नंबर 132 से एक बार फिर जीत हासिल की। नगर निगम में अपने कार्यकाल के दौरान रितु तावड़े मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनके काम को खासा अहम माना जाता है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि रितु तावड़े के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से मुंबई को मजबूत और प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। यही वजह है कि उनका नाम मेयर पद के लिए आगे बढ़ाया गया। और देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं जो संजय हैं उनके बारे में, तो देखिए, शिवसेना को डिप्टी मेयर पद यहां पर मिला है। मुंबई में शिवसेना को डिप्टी मेयर का पद मिला है। इसके साथ ही शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। संगठन में उनके लंबे अनुभव और नगर राजनीति की समझ को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 57 साल के संजय शंकर घाड़ी मुंबई के रहने वाले हैं। वह दहिसर में वार्ड नंबर 5 के कॉर्पोरेटर हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा मुंबई महानगर पालिका स्कूल से प्राप्त की है। इसके बाद देखिए, छबिलदास हाई स्कूल दादर से माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज फोर्ट से बीकॉम की डिग्री हासिल की। उसके नीचे अगर आते हैं तो देखिए, जो संजय घाड़ी हैं ये बड़े अच्छे मित्र माने जाते हैं राज ठाकरे के। मुंबई के नए डिप्टी मेयर संजय घाड़ी एमएनएस प्रेसिडेंट राज ठाकरे के करीबी साथी और दोस्त भी थे। देखिए, भारतीय विद्यार्थी सेना के समय से ही, जी हां, अगर यहां पर हम बात करते हैं तो राज ठाकरे के साथ थे। राज ठाकरे ने 2007 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी जब वे एमएनएस में थे। उन्होंने एमएनएस
से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बाद में वे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए। वहां से वे कॉर्पोरेटर बने। पिछले साल अप्रैल में संजय, और देखिए यहाँ पर अगर देखा जाता है तो जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर नजर आई है, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें शामिल हो गए, और यहाँ पर उन्हें यहाँ शिंदे के साथ आना कितना बड़ा जो है फायदा वो मिलता नजर आया। और देखिए दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो कि ये कोशिश कर भी रहे थे कि मेयर उनका बनना चाहिए, लेकिन ये झटका क्या ये बताता है कि बीजेपी के आगे उनकी नहीं चल पाएगी और जो उप महापौर की कुर्सी उनके पास आ रही है, क्या वो इससे सहमत है, क्या वो खुश है? जब इस मामले पे हमने अपने सहयोगी से बातचीत की तो वो उनका क्या कहना है, ये रिपोर्ट आप देखिए। देखिए राहुल जी, जिस तरह से अगर हम मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो जाहिर बात है कि शिंदे के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव जरूर रहा होगा कि भाई आप हमारे साथ चल रहे हैं तो अब आपकी हमें बहुत अधिक जरूरत नहीं है। आपने देखा किस तरह से जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर वो जिद पर अड़ गए थे, उस वक्त भी बीजेपी ने उनको कहा कि भाई अब आप हमारे साथ रहें या ना रहें, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। और उसके बाद एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ा और यहाँ पर बीजेपी ने कह सकते हैं अपना मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब वो उप मुख्यमंत्री थे, अब तस्वीर बदली, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। साथ में अगर हम इस पूरे मसले की बात करें, बीएमसी चुनाव को लेकर जो हुए 15 जनवरी को 16 जनवरी को उसका परिणाम सामने आता है, उस परिणामों के सामने आने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि शिंदे हो सकता है बीजेपी के ऊपर दबाव बनाए, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत से काफी कम सीटें थी, 89 के आसपास सीटें उनके पास थी। तो यहाँ पर शिंदे को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो बहुमत के लिए जरूरी सीटें हैं वो शिंदे से के साथ में समझौते के तहत चुनाव लड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर शिंदे हो सकता है कि अपना जो दावा है वो मजबूत करते हुए दिखाई पड़े कि हमारी तरफ से मेयर होगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी है कि यहाँ बीजेपी ने बाजी मार ली है। एक बार फिर से उन्होंने जो नाम शेयर किया है, जो नाम साझा किया है, वो नाम है रितु तावड़े का, जो इस तीसरी बार कह सकते हैं कि निगम पार्षद के रूप में सामने आई है, जीत दर्ज की है और यहाँ पर उनको जो है मेयर की जिम्मेदारी बीजेपी देने वाली है। बीजेपी ने उनके नाम पर लगभग मोहर लगा दी। और साथ में एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि शिंदे गुट से संजय शंकर घाड़ी का नाम सामने आया, उनको डिप्टी कह सकते हैं कि मेयर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आपस में जो तालमेल है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई मेयर आपका तो डिप्टी मेयर हमारा। और ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सुलझने को जा रही है। 11 तारीख को मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट ने ये ऐलान कर दिया है अपनी पार्टियों में कि भाई 15 फरवरी तक कोई भी पार्षद मुंबई से बाहर जाने ना पाए, क्योंकि चुनाव का मौका है, किसी के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और 11 तारीख का जो चुनाव है उसके लिए व्हिप जारी कर दिया है कि सभी पार्षदों को जो है हाजिर रहना है। तो ऐसे में कुल मिलाकर तस्वीर अब लगभग पूरी तरह साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो अगर मगर कहीं बन रहा था कि क्या यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे कोई बड़ी बाजी मार सकते हैं, क्या उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, अब लगभग वो जो कयास थे वो अब लगभग खत्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जो खबर है जो कह सकते हैं पुख्ता तौर पर निकल कर सामने आ रही है कि रितु तावड़े जो हैं वो पहली दफ़ा बीजेपी की मेयर बनेंगी। और साथ में ये भी एक अपने आप में इतिहास बदलने वाला है कि 30 साल तक लगातार इस पद के ऊपर या इस सत्ता के ऊपर शिवसेना का कब्जा रहा, उस कब्जे को बीजेपी ने ख़त्म किया और यहाँ पर बीजेपी अपना मेयर बनाने को लगभग तैयार है। 11 तारीख को जब चुनाव होगा उस वक्त रितु तावड़े के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। और साथ में एक नई इबारत कह सकते हैं यहाँ पर मुंबई के लिहाज से, बीएमसी के लिहाज से लिखती हुई दिखाई पड़ेगी, जहां पर अब तक कह सकते हैं कि शिवसेना का कब्जा आधिपत्य था, अब वो लगभग खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पर कंफर्म है जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कि रितु तावड़े के नाम पर मोहर लग गई है मेयर के रूप में। और साथ में डिप्टी मेयर के रूप में शिंदे गुट के जो संजय शंकर घाड़ी हैं उनके नाम पर यहाँ पर लगभग जो कह सकते हैं कि फाइनल होता हुआ दिखाई पड़ता है। इससे महाराष्ट्र राजनीति में क्या कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, एकनाथ शिंदे किस तरह से
अपनी पार्टी को मजबूत करके आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लिहाज से इसमें किस तरह की कह सकते हैं ताकत उनकी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी, तमाम प्रश्न। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा काफ़ी दिनों से उलझा हुआ था वो लगता है कि सुलझने की तरफ जा रहा है, क्योंकि 11 फरवरी को जब चुनाव होगा तो ऐसे में 2 नाम बीजेपी की तरफ से होंगे या बीजेपी शिंदे गुट की तरफ से होंगे, एक डिप्टी सीएम मेयर के लिए तो एक मेयर के लिए, और दोनों ही नाम कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों की सहमति से कंफर्म होते हुए दिखाई पड़े। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को जो है ये जानकारी जो कि साझा की। अब यहाँ पर देखना होगा कि ये जो उप महापौर का पद मिला है, क्या इससे सहमत होंगे शिंदे, और अगर सहमत नहीं होते हैं, हालांकि देखिए फैसला तो हो चुका है, लेकिन क्या इस फैसले के खिलाफ शिंदे बगावत कर सकते हैं, और अगर बगावत करेंगे तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी?